नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सुनने में किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है। एक कहानी जो बिहार के एक छोटे से गांव से शुरू होती है और दुबई के बड़े बड़े शहरों तक पहुंच जाती है। और इस कहानी के सेंटर में कौन है? एक चाय बेचने वाला। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। स्क्रीन पर जो ये रकम आप देख रहे हैं, ये कोई लॉटरी का इनाम नहीं है। ये वो कैश है जो एक ही जगह से मिला। 1,05,49,850 रुपए। और यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत थी। अब देखिए, जो बात इसे और भी ज्यादा हैरान करती है वो है इसकी लोकेशन। ये इतना सारा कैश किसी बड़े शहर के बंगले से नहीं मिला। ये मिला बिहार के गोपालगंज जिले के एक छोटे से गांव अमेठी खुर्द के एक घर से। और यही वो सवाल है जो सबके दिमाग में है। आखिर कैसे एक मामूली चाय की दुकान चलाने वाला आदमी एक इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड नेटवर्क का सरगना बन गया? एक ऐसा नेटवर्क जिसका जाल कई राज्यों और यहाँ तक के देशों तक फैला हुआ था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस रात से जब इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश हुआ। पुलिस को एक टिप मिली और उस टिप के आधार पर जब छापेमारी हुई तो जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। अब जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। 1 करोड़ से ज्यादा कैश, ठीक है, सोना चांदी भी है, लेकिन असली कहानी छिपी है यहाँ। 85 एटीएम कार्ड्स, 75 बैंक पासबुक और 28 चेक बुक। जरा सोच कर देखिए, इतने सारे बैंक अकाउंट्स को एक साथ ऑपरेट करने के लिए किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होगा। ये साफ इशारा था कि ये कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा और सुनियोजित ऑपरेशन है। तो सवाल ये है कि इस पूरे साम्राज्य के पीछे था कौन? और इसका जवाब शायद आपको और भी ज्यादा हैरान कर देगा। इस पूरे नेटवर्क का जो मेन अक्यूज्ड है उसका नाम है अभिषेक कुमार, और कुछ समय पहले तक ये एक छोटी सी चाय की दुकान चलाता था। जी हाँ, एक चाय वाला जो पुलिस के मुताबिक इस पूरे इंटरनेशनल साइबर क्राइम रैकेट का मास्टरमाइंड बन गया। और देखिए ऑपरेशन को कितने साफ तरीके से बांटा गया था। अभिषेक कुमार खुद दुबई चला गया, जहां से वो पूरे फ्रॉड नेटवर्क को कोऑर्डिनेट करता था, और उसका भाई आदित्य कुमार यहाँ भारत में बैठकर जमीन पर सारे लेन देन और बाकी काम संभालता था। बिल्कुल एक क्लासिक केस, जहाँ एक भाई दिमाग चला रहा था और दूसरा उसे अंजाम दे रहा था। तो ये गैंग काम कैसे करता था, इनका तरीका क्या था? चलिए अब इसे समझते हैं, क्योंकि कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा असल में यही है। तो इनका जो तरीका था वो बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही असरदार था। सबसे पहले साइबर फ्रॉड के जरिए, मतलब ऑनलाइन धोखाधड़ी करके पैसा हासिल करना, फिर उस पैसे को फटाफट दर्जनों अलग अलग बैंक अकाउंट्स में घुमाना, और आखिर में उसे कैश में निकाल लेना, ताकि पैसे का असली सोर्स क्या है ये किसी को पता ही न चले। इसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को 3 आसान स्टेप्स में समझिए। पहला, धोखाधड़ी का पैसा सिस्टम में आता है। दूसरा स्टेप, जिसे लेयरिंग भी कहते हैं, उस पैसे को इतने सारे अकाउंट्स के जाल में उलझा दिया जाता है कि जांच एजेंसियों के लिए ये पता लगाना नामुमकिन हो जाए कि पैसा कहां से आया और कहां गया। और तीसरा और आखिरी स्टेप, जब पैसा पूरी तरह से गुमनाम हो चुका होता है, उसे कैश की शक्ल में सिस्टम से बाहर निकाल लिया जाता है। अब ये मामला सिर्फ बिहार के एक गांव तक ही सीमित नहीं था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक बहुत बड़े देशव्यापी नेटवर्क की तस्वीर साफ होने लगी। जांच में एक बहुत बड़ा सुराग मिला। जब्त की गई ज्यादातर बैंक पासबुकें बेंगलोर की थीं। इससे ये बात साफ हो गई कि ऑपरेशन का सेंटर भले ही गोपालगंज में था, लेकिन इसके फाइनेंशियल तार कर्नाटक के बेंगलोर से जुड़े थे, और पूरा कोऑर्डिनेशन तो दुबई से हो ही रहा था। मामला इतना बड़ा था कि अब इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ATS जैसी नेशनल एजेंसियां भी शामिल हो चुकी हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। दोनों भाइयों की गिरफ्तारी हो चुकी है, पर जांच अभी भी चल रही है। ये बयान खुद इस केस की जांच अधिकारी साइबर DSP अवंतिका दिलीप कुमार का है। इससे ये कंफर्म होता है कि मामला कितना बड़ा है और अधिकारी इसे कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जब्त किए गए लैपटॉप और फोन इस नेटवर्क के कई और राज खोल सकते हैं। जांचकर्ता अब इस डिजिटल डेटा की मदद से गिरोह के बाकी लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। और आखिर में एक सवाल सोचना बहुत जरूरी है। गोपालगंज का ये मामला तो सामने आ गया, लेकिन इस डिजिटल दुनिया की परतों के नीचे ऐसे और कितने नेटवर्क चुपचाप काम कर रहे होंगे जिनका हमें शायद अंदाजा भी नहीं है।
ये एक ऐसा सवाल है जो इस केस के खत्म होने के बाद भी हमें सोचना होगा।